हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जब भी कभी कह दे कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, बड़ा कह दे चाहे छोटा कह दे, उनका अंतर हमेशा 4 वर्ष का रहेगा। अगर 5 वर्ष कह दे तो अंतर हमेशा 5 वर्ष का रहेगा। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी, यही दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का जो योग है वो 22 वर्ष है, ठीक है। और फिर ये भी कहा गया है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ये जो ए है ना, ये 4 वर्ष ज्यादा होगा, 4 वर्ष बड़ा है। कौन से? बी से 4 वर्ष बड़ा है। जब ए हमारा 4 वर्ष बड़ा है तो इसमें से 4 माइनस कर दो योग में से। भाई, 4 हमने माइनस कर दिया ना योग में से, अब कितना बचा? 18 बचा। तो हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ठीक है। अब देखो, दोनों को आयु के योग में से मैंने 4 हटा दिया। जो बड़ा था ना, जितनी उम्र बड़ा था, जितने साल बड़ा था, वो मैंने हटा दिया। अब वो हटा दिया तो दोनों की उम्र बराबर हो गई। दोनों की उम्र बराबर हो गई। 18 साल है ना, तो ए की भी 9 हो गई, बी की भी 9 हो गई, और 9 और 9 को जोड़ो तो 18 हो गई। अब क्या हुआ कि हमारा ए जो है 4 साल बड़ा है बी से, यही तो है। तो अब ये हमारा 4 साल बड़ा है, तो इसमें 4 जोड़ दो, तो 9 और 4 13। यानी कि जो ए है ना, वो 13 वर्ष का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप किसी भी सवाल को बनाओगे तो कभी गलत नहीं जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक्स से चिन्हित मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान हमें पता करना है इस समीकरण में, ठीक है। चलिए, एक्स प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं, बटे में 100 होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब गुना, कितना? 40, बराबर 1.20। अब देखो, मैं दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के स्थान पे नीचे 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद दो संख्या तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो, बराबर में नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर से ऊपर कट जाता है, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। क्या बचा इधर? एक्स गुने में 40 बराबर 120। दशमलव हट गया, अब 120 बचा। अब देखो, 40 से 120 कट जाएगा 3 बार में, इधर बचा एक्स, और बराबर के इधर बचा 3। एक्स का मान पता करना था जो कि 3 है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? देखो, टीम ने जितने भी खेल खेले होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, ठीक है। अब 100% होंगे अपने आप में, जिसमें से 45% खेल जीती है, जो कि खेले हुए खेलों का 60% था। यानी कि 100% में से कितना जीती है वो? 60% जीती है। 100 में से 60% जीते हैं, तो हारे कितने होंगे भाई? 40% हारे होंगे, है ना। जब 60 जीते तो 40% हारे होंगे। जीते कितने? 60%। यहाँ संख्या में कितने जीते हैं? 45। यानी कि 60% की वैल्यू 45, तो हमें 100% की निकालनी। कैसे निकालेंगे? 45 में 60 से भाग दे देंगे, और 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4 से कटेगा 100 25 बार में, और 25 का गुना 3 से कर दो 75। सवाल खत्म हो गया। टोटल कितने खेल खेले गए थे? 75, जिसमें से 45 जीते हैं, ठीक है। अगर वो हारे हुए संख्या पूछ लेता कि कितने हारे, टोटल 75 खेले, उसमें से 45 हारे, 45 जीते, तो कितने हारे भाई? 30। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई, और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, अनिल का जो वेतन है हम उसे 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस 100 में 40% की कमी की गई है, तो 100 का 40 40 ही होगा, तो 60 बचेगी। भाई, 100 थी, 40 की कमी कर दी तो 60 बचेगी, ठीक है। अब क्या हुआ? फिर इसमें 40% की वृद्धि कर दी, 40 की वृद्धि कर दी। अब ये जो वृद्धि हुई है ये 60 में हुई है, 60 में हुई है 40 की वृद्धि। तो 60 का 40% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100। दो जीरो से ये दो जीरो कटेंगे, 6 चौको 24, मतलब 24 की वृद्धि हुई है। इस 60 पे 40% की वृद्धि का मतलब है 24 की वृद्धि हुई है। यानी कि 60 पे 24 की वृद्धि हुई है, तो 60 में 24 जोड़ दो,
कितना हो जाएगा 84। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया 84। अब उसने बोला है हानि प्रतिशत बताओ, कोई चीज हमारी 100 थी, 100 से हो गई 84, तो कितने की कमी हुई भाई? 16% की कमी हुई है कि नहीं हुई? तो हमारे पास जो हानि प्रतिशत होगा वो 16 का होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% की वृद्धि तथा 10% की कमी का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? देखो बहुत अच्छा सवाल है। पहले बोला है लंबाई, बाद में बोला है चौड़ाई। ठीक है, यही तो बोला है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई में पहले प्रश्न को समझ लेना। उसने बोला है लंबाई में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, तो 15% को पहले सरल कीजिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 2/3। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है? देखो एक मिनट, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं इसको चेक कर देता हूँ। 15%, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, 5 दिया 15, 5 से कटेगा ये 20 बार में, यानी कि 20/3। ठीक है, 20, 3/20 होती है इसकी वैल्यू, यानी कि 20/3 की वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ लंबाई 20 है, इसमें 3 की वृद्धि हो गई तो 23 हो जाएगी, है ना। फिर बाद में क्या कहा गया है? 10% की कमी। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी। पहले 10 थी, उस पे 1 की कमी हो गई तो 9 रह जाएगी। चलिए गुना कीजिए, ये 200 हो जाएगा गुना करने पे, और ये 207 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 200 थी, 200 से बढ़ के 207 हो गई। कितनी बढ़ गई? 7। कितने पर बढ़ी? 200 पे। प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना। 100 से 200 कटेगा 2 बार में, और 2 से 7 कट जाएगा 3.5 बार में। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया? तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।